गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 6। द्वो भूत्सर्गो लोकेस्मिन् दैवसुरैव च देवो विस्तारः प्रोक्तसुर पार्थ में शृणु। द्वो भूत्सर्गो लोकेस्मिन् दैवासुरैव च देवो विस्तारः प्रोक्ता आसुर पार्थ में शृणु। द्वो तो भूत्सर्गो निर्मित प्राणियों का, लोके संसार में, अस्मिन ये, दैवक दिव्य, असुर आसुरी, इव अवश्य च तथा दैवक परमात्मा, विस्तारश बहुत लंबे समय तक, प्रोक्त कहा, आसुरम आसुरी, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, मैं मुझसे श्रृणु सुनो। द्वो भूत्सर्गो लोकेस्मिन् दैवासुरैव च देवो विस्तारश प्रोक्ता आसुर पार्थ में शृणु। अनुवाद। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक दैवीय स्वभाव से संपन्न और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। हे अर्जुन, मैंने दिव्य गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। अब आसुरी स्वभाव के विषय में मुझसे सुनो। सभी आत्माएं पिछले जन्मों से अपना स्वभाव अपने साथ लेकर चलती हैं। तदनुसार जिन लोगों ने पिछले जन्मों में अच्छे गुण विकसित किए और पुण्य कर्म किए, वे दिव्य स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं, जबकि जो लोग पिछले जन्मों में पाप में लिप्त थे और अपने मन को दूषित करते थे, वे वर्तमान जन्म में भी वही प्रवृत्ति लेकर आते हैं। ये संसार में प्राणियों के स्वभाव की विविधता को स्पष्ट करता है। दैवीय और आसुरी प्रकृतियां इस स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। दिव्य लोक में प्राणियों में अधिक सद्गुण होते हैं, जबकि निचले लोक में आसुरी गुण प्रबल होते हैं। मनुष्य में दैवी एवं आसुरी दोनों गुणों का मिश्रण होता है। यहाँ तक कि सबसे क्रूर कसाई में भी हम कभी कभी व्यक्तिगत जीवन में दयालुता के गुण विद्यमान पाते हैं, और यहाँ तक कि ऊंचे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं में भी हम सद्गुणों के दोष पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्ययुग में देवता और राक्षस अलग अलग ग्रहों यानी अस्तित्व के अलग अलग स्तरों पर रहते थे। त्रेता युग में वे एक ही ग्रह पर रहते थे। द्वापर युग के दौरान वे एक ही परिवार में रहते थे, और कलयुग में ईश्वरीय और आसुरी स्वभाव एक ही व्यक्ति के हृदय में मौजूद रहते हैं। यह मानव अस्तित्व की दुविधा है, जहाँ उच्च आत्मा उसे ईश्वर की ओर ऊपर की ओर खींचता है, जबकि निचला आत्मा उसे नीचे की ओर खींचता है। संत गुणों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब निचली प्रकृति के विस्तृत वर्णन में जाते हैं, ताकि हमें इसे पहचानने और इससे बचने में मदद मिल सके। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुर न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जन न विदुरसुर शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम उचित कर्म च तथा निवृत्तिम अनुचित कार्य च तथा जना व्यक्ति न नहीं, विदु समझना, असुर आसुरी स्वभाव वाले, न शौचम पवित्रता, न अपि सम च तथा आचार आचरण, न सत्यम सत्यता तेषु उनमें विद्यते विद्यमान। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जन न विदुरसुर शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। अनुवाद। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं समझते कि कौन से कार्य उचित हैं और कौन से अनुचित हैं, इसलिए उनमें न तो पवित्रता है, न अच्छा आचरण, न ही सच्चाई। धर्म में आचार संहिताएं शामिल हैं जो किसी की शुद्धि और सभी जीवित प्राणियों के सामान्य कल्याण के लिए अनुकूल हैं। अधर्म में निषिद्ध कार्य शामिल हैं जो पतन की ओर ले जाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। आसुरी स्वभाव शास्त्रों के ज्ञान और ज्ञान में विश्वास से रहित होता है, इसलिए इसके प्रभाव में आने वाले लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि सही और गलत कार्य क्या है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण पश्चिमी दर्शन में वर्तमान प्रवृत्ति है। पुनर्जागरण के बाद विचार के विभिन्न विद्यालयों जैसे ज्ञानोदय, मानवतावाद, अनुभववाद, साम्यवाद, अस्तित्ववाद और संशयवाद के माध्यम से विकसित होने के बाद पश्चिमी दर्शन में वर्तमान युग को उत्तराधुनिकतावाद कहा जाता है। उत्तर आधुनिकतावादी विचार का प्रचलित दृष्टिकोण यह है कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है। बहुत से लोगों ने इस संभावना को खारिज कर दिया है कि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज अस्तित्व में हो सकती है। सभी सापेक्ष है दर्शन के उत्तर आधुनिकतावादी युग का नारा बन गया है। हम अक्सर ऐसे वाक्यांश सुनते हैं जैसे, यह आपके लिए सच हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए सच नहीं है। सत्य को एक व्यक्तिगत पसंद या धारणा के रूप में देखा जाता है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकता है। इस दृष्टिकोण का नैतिकता के विषय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो सही और गलत व्यवहार के प्रश्न से संबंधित है। यदि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज नहीं है, तो किसी भी चीज के बारे में कोई अंतिम नैतिक सही या गलत नहीं है। फिर लोगों का ये कहना उचित है, यह आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे लिए सही है। ऐसा विचार कई लोगों के लिए बहुत आकर्षक है,
लेकिन अगर इसे तार्किक चरम पर ले जाया जाए तो ये बेतुका और विनाशकारी साबित होता है। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर किसी के लिए ट्रैफिक लाइट को नजरअंदाज करना सही है, भले ही वह लाल हो? वह व्यक्ति जो सही मानता है वह करके दूसरों की जान जोखिम में डाल देगा। क्या होगा अगर किसी को भारी आबादी वाले नागरिक क्षेत्र में उन लोगों के बीच आत्मघाती बमबारी मिशन पर जाना सही लगता है जिन्हें वह दुश्मन के रूप में देखता है? उसे पूरा यकीन हो सकता है कि वह जो कर रहा है वह सही है, लेकिन क्या ये शब्द के किसी भी अर्थ में इसे सही बनाता है? यदि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज नहीं है तो कोई भी वास्तव में यह नहीं कह सकता कि उसे ऐसा करना चाहिए या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बस इतना ही कह सकता है, बहुत से लोगों को ये कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। सापेक्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार कोई यह उत्तर दे सकता है, यह आपके लिए सच हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे लिए सच नहीं है। ये परम सत्य के विश्वास की अवहेलना के विनाशकारी नैतिक परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव इस बात को लेकर भ्रमित रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इस प्रकार उनमें न पवित्रता, न सच्चाई और न ही सही आचरण पाया जाता है। निम्नलिखित श्लोक में वह ऐसे लोगों के प्रमुख विचारों का वर्णन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8। असत्यम प्रतिष्ठते जदाहुर्नीश्वरम अपस्पर्शंभूत किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपस्प्रासंभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। असत्यम पूर्ण सत्य के बिना, अप्रतिष्ठम बिना किसी आधार के, तेवे जगत संसार, आहु कहो अनीश्वरम ईश्वर के बिना, अपस्प्रा बिना कारण के, संभूतम निर्मित, किम क्या, अन्यत अन्य, काम हेतुकम केवल यौन संतुष्टि के लिए। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत अहुरनीश्वरम अपस्प्रा संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। अनुवाद, वे कहते हैं दुनिया पूर्ण सत्य के बिना है, बिना किसी आधार के नैतिक व्यवस्था के लिए, और बिना भगवान के जिसने इसे बनाया है या नियंत्रित कर रहा है। ये दो लिंगों के मेल से बना है और इसका यौन संतुष्टि के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। अनैतिक आचरण से बचने के दो तरीके हैं। पहला है इच्छा शक्ति के अभ्यास से अधर्म से बचना। दूसरा तरीका यह है कि ईश्वर का भय मानकर पाप से दूर रहें। केवल इच्छा शक्ति से पाप करने से विरत रहने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग सजा के डर से गलत काम करने से कतराते हैं। उदाहरण के लिए, राजमार्गों पर यह देखा गया है कि जैसे ही कोई पुलिस की गाड़ी दिखती है, लोग तुरंत गति सीमा तक धीमी कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है, तो वे गति सीमा को पार करने में संकोच नहीं करते हैं। इस प्रकार, यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उसके डर से हम अनैतिक व्यवहार से दूर रहेंगे। इसके बजाय, यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो उसके सभी कानून अभी भी हम पर लागू होंगे और हम गलत व्यवहार के परिणाम भुगतेंगे। आसुरी स्वभाव वाले लोग इस अधिकार के अधिरोपण और व्यवहार के नियमन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जो कि ईश्वर में विश्वास का एक आवश्यक परिणाम है। इसके बजाय वे इस विचार को मानना पसंद करते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है और दुनिया में नैतिक व्यवस्था का कोई आधार नहीं है। वे एक बिग बैंग थ्योरी जैसे विचारों का प्रचार करते हैं, जो बताता है कि दुनिया का निर्माण एक आकस्मिक विस्फोट से हुआ था जो सृष्टि के शून्य समय पर हुआ था, और इस प्रकार कोई भगवान नहीं है जो दुनिया को बनाए रखता है। ऐसे सिद्धांत उन्हें बिना किसी संशय या परिणाम के डर के कामुक संतुष्टि में संलग्न होने की अनुमति देते हैं। कामुक संतुष्टि के विभिन्न रूपों में यौन भोग सबसे तीव्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के विकृत प्रतिबिंब की तरह है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य प्रेम मुक्त आत्माओं की गतिविधियों और भगवान के साथ उनकी बातचीत का आधार है। भौतिक क्षेत्र में इसका विकृत प्रतिबिंब वासना भौतिक रूप से वातानुकूलित आत्माओं की चेतना पर हावी होती है, विशेषकर उन लोगों की जो रजोगुण के अधीन हैं। इस प्रकार आसुरी मानसिकता वाले लोग कामुक गतिविधियों में संलग्न होने को मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 9। एता दृष्टिम वस्ताभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्मान् क्षयाय जगतो हिता। एक दृष्टिम अवस्थभ्य नष्टात्मनो लब्बुद्धय प्रभावन्ति उग्रकर्मण क्षयाय जगतो हित। अताम ऐसा दृष्टि दृष्टिकोण अवस्थभ्य धारण करना, नष्ट दिशाहीन आत्माना आत्माएं, अल्पबुद्धय अल्पबुद्धि वाले, प्रभावंती उठो, उग्र क्रूर, कर्मणा कर्म, क्षयाय विनाश, जगत संसार का, अहित शत्रु। एतम दृष्टिम अवस्थाभ्य नष्टात्मनो लब्बुद्धय प्रभावन्ति उग्रकर्मण क्षयाय जगतो हित। अनुवाद, ऐसे विचारों को दृढ़ता से पकड़कर छोटी बुद्धि और क्रूर कार्यों वाली ये गलत दिशा वाली आत्माएं दुनिया के दुश्मन के रूप में उभरती हैं और इसके विनाश की धमकी देती हैं।
सच्चे आत्मज्ञान से रहित आसुरी मानसिकता वाले लोग अपनी अशुद्ध बुद्धि से सत्य के बारे में विकृत विचार करते हैं। इसका उदाहरण भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध भौतिकवादी दार्शनिक चार्वाक का सिद्धांत है। उसने कहा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, श्रीर कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्मन कुतः वीटु। जब तक तुम जीवित हो आनंद लो। अगर घी पीने से आपको खुशी मिलती है तो ऐसा जरूर करें, भले ही इसके लिए आपको कर्ज भी लेना पड़े। जब शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और आप फिर से दुनिया में वापस नहीं आएंगे। इसलिए अपने कार्यों के किसी भी कर्म परिणाम की चिंता न करें। इस प्रकार आसुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की शाश्वतता और कर्म प्रतिक्रियाओं की संभावना को अस्वीकार कर देते हैं ताकि वे बिना किसी हिचकिचाहट की स्व सेवा और यहाँ तक कि क्रूर कार्यों में संलग्न हो सकें। यदि उनके पास अन्य मनुष्यों पर अधिकार हो जाता है तो वे उन पर भी अपने भ्रामक भौतिकवादी विचार थोप देते हैं। वे अपने आत्म केंद्रित लक्ष्यों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके परिणामस्वरूप दूसरों को द्वैत हो और दुनिया को विनाश हो। इतिहास में मानव जाति ने बार बार हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन आदि जैसे महापाषाण तानाशाहों और सम्राटों को देखा है जो सत्य के अपने विकृत विचारों से प्रेरित थे और दुनिया में अनकही पीड़ा और तबाही लाए थे। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 10। कामाश्रित्य दुष्पुरदम्भमान्मदान्विता मोहाग्रहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमन्मदान्विता मोहाग्रहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रत। कामम वासना आश्रित्य आश्रय देना, दुष्पुरम अतृप्त, दम्भ पाखंड, मन अहंकार, मदन्विता झूठे सिद्धांतों से चिपके रहना, मोहात भ्रमित, गृहीत्वा आकर्षित होना, असत अनित्य ग्रहण वस्तुएं, प्रवर्तान्ते वे फलते फूलते हैं, अशुचि व्रत अशुद्ध संकल्प के साथ। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दम्भ मना मदन्विता मोहात गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचि व्रत। अनुवाद, अतृप्त वासना को आश्रय देते हुए, पाखंड, घमंड और अहंकार से भरे हुए राक्षसी लोग अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार भ्रमित होकर वे अनित्य के प्रति आकर्षित होते हैं और अशुद्ध संकल्प के साथ काम करते हैं। अतृप्त वासनापूर्ण इच्छाओं को हवा देकर आसुरी मानसिकता वाले लोग भयानक रूप से अशुद्ध ईथर हृदय विकसित करते हैं। वे पाखंड से भर जाते हैं और वैसा होने का दिखावा करते हैं जो वे नहीं हैं। उनकी भ्रमित बुद्धि गलत विचारों को अपना लेती है और उनका अहंकार उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि उनसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। इंद्रिय विषयों के क्षणभंगुर सुखों की ओर आकर्षित होकर उनकी बुद्धि नीच, स्वार्थी और अहंकारी हो जाती है। इस प्रकार वे शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और जो उचित और सत्य है उसके विपरीत जाते हैं। ऐसी ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।